हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर के रूप में वर्क करेगा। तो जो भी करंट अफेयर्स हाल के एग्जाम में पूछे गए हैं उसी बेस्ट पर पूछा जा रहा है ग्रुप डी एग्जाम में भी। तो आप लोग ऐसा कीजिए, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो जो आएंगे, नए करंट अफेयर्स अब डेली अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, फरवरी 2025 में किस सरकार ने भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का शुभारंभ किया? सही जवाब है हरियाणा सरकार ने। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 10+2 लेवल में 7 अगस्त 2025 शिफ्ट 1 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? सही जवाब होगा विकल्प डी, डॉक्टर पूनम गुप्ता। 7 अगस्त को ही पूछा गया था। किस कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 का नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुंचना सुनिश्चित करना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, जल जीवन मिशन। ये भी 7 अगस्त को पूछा गया प्रश्न है। 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित श्री पंकज आर पटेल अप्रैल 2025 में भारत की निम्नलिखित में से किस भेषज कंपनी के अध्यक्ष थे? सही जवाब है विकल्प डी, जाइडस लाइफ साइंसेस लिमिटेड। ठीक है, ये 20 अगस्त को पूछा गया था तीसरे शिफ्ट में। यहाँ देखते चलिएगा, मैं बार बार यहाँ रिपीट करूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को कवर करना है। पांचवा प्रश्न है, 2025 में किस राज्य ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाने की योजना की घोषणा की है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। वह बंदरगाह जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्र की अडानी समूह के पास है कौन सा है? इस बंदरगाह का नाम है मुंद्रा बंदरगाह है, गुजरात में है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक संचार को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? सही जवाब है विकल्प ए। साथियों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, परीक्षा वाटिका ये टेलीग्राम चैनल है। ये 2025 का वन लाइनर प्लस जितने भी फैक्चुअल डाटा है सब आपको मिल जाएंगे, सब लेटेस्ट डाटा है और हाल के एग्जाम में पूछे गए। यहाँ से अधिक नहीं पूछेगा, कोई भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। या फिर आप ये व्हाट्सअप नंबर है 8676934039, यहाँ पर भी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां प्रश्न है, यूनेस्को ने किस वर्ष दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2021 में। देखिए स्टेनो में पूछा गया है। 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइबर स्टीमर कौन बनी? इनका नाम है आस्था पुनिया। फरवरी 2023 में नीति आयोग के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब है BVR सुब्रमण्यम जी को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसके बाद कहा जा रहा है कथन चूज करने के लिए सही कथन कौन सा होगा। यहाँ कूट दिया गया, पहले स्टेटमेंट देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, उसी बेसिस पर यहाँ पर राइट आंसर चूज कर लिया जाएगा। माधवीपुरी बुच मार्च 2022 में सेबी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी, बिल्कुल सही है। तोहित कांता पांडे को 28 फरवरी 2025 से 3 साल के लिए सेबी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया, गलत दिया गया है ये। सऊदी अरब ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर के सम्मानित किया है, ये कथन भी सही दिया गया। तीसरा और पहला स्टेटमेंट यहाँ पर जो है ना ये कथन गलत दिया गया है। ये ना 28 फरवरी सही डेट दिया गया है यहाँ पर, क्लियर है। ये जो 28 फरवरी का डेट है ना ये सही दिया गया है, मुझे लगा यहाँ पर दूसरा है, ये सही होगा। ठीक है, ये गलत दिया गया है। यहाँ पर मुबारक अल कबीर से ये सऊदी अरब नहीं सम्मानित किया था, ये कथन गलत है। पहला और दूसरा कथन सही है, केवल 1 और 2 सही होगा, विकल्प डी। चलिए अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? करेक्ट आंसर होगा प्रबोवो सुबियांटो को। निम्नलिखित में से किस शहर में अप्रैल 2025 में आर्मी कमांडो का सम्मेलन आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान के साथ किस संधि या समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, सिंधु जल संधि को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत के किस क्षेत्र में कुकी समूहों ने जातीय तनाव को प्रबंधित करने के लिए बफर जोन के लिए अनुरक्षण की मांग की? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प मणिपुर। देखिए 2025 अगस्त में पूछा गया प्रश्न है 13 अगस्त को। किस भारतीय संस्थान ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स तथा इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 2 नए बीटेक कार्यक्रम शुरू किए हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। देखिए ये भी 13 अगस्त को पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और
7 समिट्स चुनौती को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने? इनका नाम है विश्वनाथ पदकांति। अप्रैल 2025 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन IRCP का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया? करेक्ट आंसर है विकल्प बी, नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसैनिक प्लेटफॉर्म ने अक्टूबर 2024 में आयोजित भारत ओमान नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बटर में भाग लिया? राइट आंसर होगा विकल्प डी, INS त्रिकंत और डोर्नियर समुद्री गश्ती वायुयान। 13 अगस्त को पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने 2 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सही जवाब है विकल्प सी, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। 5 नवंबर 2025 को कौन सा महत्वपूर्ण सिख त्योहार है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, गुरु नानक जयंती। देखिए हाल फिलहाल में 5 नवंबर 2025 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को किन मामलों से निपटने के लिए तत्काल प्रभाव से समर्पित अदालतें स्थापित करने का निर्देश जारी किया? राइट आंसर है विकल्प ए, बाल यौन शोषण। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं अब। साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 850 प्रश्न का एक सीरीज करा दिया गया 2025 का। उस वीडियो को जाकर के देखिए, मैं यहाँ पर स्टंप कर दूंगा, जब ये वीडियो एंड होगा तो वहां आपको शो होने लगेगा वो वीडियो, या फिर यहाँ पर भी आपको यहाँ पर दाहिने साइड ऊपर कॉर्नर में देखिए वो वीडियो शो हो रहा होगा। उस वीडियो को क्लिक करके आप लोग देख लेना, पहले ये वीडियो कंप्लीट कर लो। उसमें क्या है ना कि सारे 850 प्रश्न जो है सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ग्रुप डी जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो जाकर के देख लीजिए वीडियो, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। 23वां प्रश्न देखिए क्या है, किस राज्य सरकार ने ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 प्रस्तुत किया? सही जवाब है मध्य प्रदेश। फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित IIAS DAR PG इंडिया कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? राइट आंसर होगा विकल्प डी, अगली पीढ़ी के लिए प्रशासनिक सुधार, नागरिकों का सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना। देखिए 12 अगस्त को पूछा गया प्रश्न है पहले शिफ्ट में। भारत यूके FTA, इंडिया यूके FTA किस वर्ष तक पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है? सही जवाब है 2026 तक। दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड स्तर की भागीदारी के साथ हॉर्नबिल महोत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य में आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड में। 2025 में आंध्र प्रदेश राज्य ने किस राजनीतिक दल ने सरकार बनाई? यहां पर बनाई थी तेलुगु देशम पार्टी, TDP ने। विकल्प सी। किस मंत्रालय ने 14 जून 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में संस्थागत मध्यस्थता विवाद समाधान के लिए एक प्रभावी ढांचा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी। क्लियर। अब जहां 2025 में आंध्र प्रदेश का हुआ, अभी हाल में बिहार का भी चुनाव हुआ था। बिहार का चुनाव 14 नवंबर को रिजल्ट आ गया था और 20 तारीख को यहां पर बिहार में सरकार बन गया किसका? NDA का। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। यहाँ मंत्रिमंडल, बिहार का मंत्रिमंडल आप लोग देख के जाइएगा, इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया गया, बिहार का मंत्रिमंडल किसको क्या मिला, हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य भारत का कौन सा शहर रक्त कैंसर रोगियों के लिए स्कार टी सेल थेरेपी प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया, जो मई 2025 में सुलभ कैंसर उपचार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है? राइट आंसर होगा नागपुर। देखिए 10+2 में 8 सितंबर को पूछा गया प्रश्न है दूसरे शिफ्ट में। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मूर्ति BR गवई का कार्यकाल कितना है? तो इनका कार्यकाल है विकल्प ए 6 महीने का। ठीक है, अभी नए बन गए हैं चीफ जस्टिस, उनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। क्या नाम है? नए CJI का नाम क्या है? सूर्यकांत। ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कावेरी डेरिवेटिव इंजन का परमाणु प्रक्रिया के भाग के रूप में अंतिम उड़ान मध्य परीक्षण इन फ्लाइट टेस्टिंग कहां और कब किया जाना निर्धारित है? चलिए यहां पर ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, यहां पर राइट आंसर चूज कीजिए कौन सा होगा। रूस में 2025 के अंत में इसको। ठीक, कब का है प्रश्न? 3 सितंबर का। केरल की 2025 स्वास्थ्य सेवा सुधार पहल की आधिकारिक नाम क्या है? राइट आंसर होगा विकल्प बी, केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम, केरला हेल्थ सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। देखिए यहां पर क्या शॉर्ट फॉर्म KHSIP, फुल फॉर्म अगर नहीं दिया रहेगा, शॉर्ट में दिया रहेगा तो कंफ्यूज नहीं करना। 20 फरवरी 2025 को भारत के किन 2 राज्यों के स्थापना दिवस की वर्षगांठ मनाई गई? राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मंगोलिया के बीच निम्नलिखित में से किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण 31 मई 2025 को उलान बटोर में प्रारंभ हुआ? यह हुआ था नोमैडिक एलिफेंट। देखिए 29 अगस्त का तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है। प्रेस सूचना ब्यूरो की 10 मार्च 2025 की विज्ञप्ति के अनुसार
बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक की एक प्रमुख विशेषता क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, पुराने कानून को प्रतिस्थापित करके भारत के समुद्री कानूनों का आधुनिकीकरण करना। ये भी देखिए 29 अगस्त का प्रश्न है। 1 मई 2025 की स्थिति के अनुसार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन थे? इसके सीईओ सतीश कुमार थे। अगला प्रश्न है, जून 2025 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली ने। कहा के? नई दिल्ली ने इसकी मेजबानी की। अगला प्रश्न है, मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों यानी HEI की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर होगा विकल्प डी 70,683। अगला प्रश्न, 1857 के नायक बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में अप्रैल 2025 में IAF सूर्य किरण एयर शो ने डैश के आसमान को चकाचौंध कर दिया। ये कहां पर हुआ था? ये तो पटना में हुआ था। ठीक है, 20 अगस्त को देखिए प्रश्न पूछा गया तीसरे शिफ्ट में NTPC 10+2 वाले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, वर्ष 2025 में गुड फ्राइडे किस दिन मनाया गया? कब? 2025 में, बताइए कब मनाया गया था? 18 अप्रैल को। अगला प्रश्न, 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की 15 साल की पकड़ को समाप्त करते हुए किस पार्टी ने सत्ता हासिल की? तो सही जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी। इसी तरह बिहार में भी हुआ। मई 2025 में भारत निर्वाचन आयोग ECI द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके द्वारा मतदान केंद्रों पर कौन सी सुविधा पेश की गई? राइट आंसर होगा मोबाइल फोन डिपॉजिटिंग सुविधा, विकल्प ए। मई 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई E0 FIR पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा विकल्प डी, साइबर धोखाधड़ी की FIR में तेजी लाना। कौन सा राज्य मई 2025 तक पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने के लिए चर्चा में है? राइट आंसर होगा मिजोरम। मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर को पदभार किसने संभाला? इसका पदभार डॉक्टर पूनम गुप्ता ने संभाला। निम्नलिखित में से किस संगठन ने जनवरी 2025 में इंटरपोल के साथ समन्वय को बढ़ाने के लिए भारत पोल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI। वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर समीर वी कामत को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया, जिससे उसका कार्यकाल मई 2026 तक किस संगठन के प्रमुख के रूप में बढ़ गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 है, लंबे समय से चले आ रहे अंतरराज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अप्रैल 2025 में गुवाहाटी में किन 2 राज्य सरकारों को आधिकारिक स्तर की वार्ता की? तो इसका सही जवाब होगा मिजोरम और असम ने। NTPC का 9 सितंबर का प्रश्न है, पहले शिफ्ट का। 29 मई 2025 को किस राज्य संस्था ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव यानी RBSM मनाया? करेक्ट आंसर होगा विकल्प डी, CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया गया? ये टोटल है 103। ठीक है, 102 था, एक बढ़ गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 26 राफेल लड़ाकू जेट खरीदने के लिए $7.4 बिलियन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर होगा फ्रांस के साथ। 1 मार्च 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA का कार्यभार किसने संभाला? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी, डॉक्टर मयंक शर्मा ने। 2025 में बेंगलुरु में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कौन सा अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भारत और फ्रांस के बीच नैतिक और समावेशी AI सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला गया? करेक्ट आंसर होगा विकल्प ए, लॉ फ्रेंच टेक इंडिया AI शिखर सम्मेलन। 2025 में किस दिन भारत और पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान तत्काल प्रभाव से अमेरिका के मध्यस्थता में युद्ध विराम पर सहमत हुए? सही जवाब होगा विकल्प बी, 10 मई को। ठीक, ये भी देखिए पूछा गया NTPC में 2 सितंबर को तीसरे शिफ्ट में। 14 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व की सबसे ऊंची स्टेच्यू निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसका डाटा के अनुसार है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी, हरदीप सिंह पुरी ने। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गैर निवासियों द्वारा कृषि, बागवानी और आवासीय भूमि की खरीद और बिक्री को विनियमित करने के लिए भू कानून यानी भूमि कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दी? ये कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड। सितंबर 2024 में आयोजित युद्ध अभ्यास
नाम था युद्ध अभ्यास। इसमें भाग लेने वाली अमेरिकी सेना की टुकड़ी निम्नलिखित में से किस डिवीजन से संबंधित थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, 11वें एयरबोर्न डिवीजन, विकल्प बी। 7 अगस्त को पूछा गया पहले शिफ्ट में। 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर नजर रखने के लिए शिष्टाचार दस्ते का शुभारंभ किया? सही जवाब है विकल्प डी, दिल्ली। ये सारे प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए, इसी से बनेंगे, इससे अधिक नहीं बनेंगे। सारे करंट अफेयर्स इसी में इंक्लूड हैं, क्योंकि हाल में एग्जाम हुआ है तो आपको बेनिफिट मिलेगा निश्चित रूप से। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEFCC ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के सहयोग से मार्च 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में संगोष्ठी भारत 2047 जलवायु लचीले भविष्य का निर्माण इंडिया 2047 बिल्डिंग ए क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर का आयोजन किया? सही जवाब होगा विकल्प बी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। देखिए ये भी प्रश्न 1 सितंबर को दूसरे शिफ्ट में पूछा गया है। 2025 में बुद्ध पूर्णिमा किस तिथि को मनाई गई? राइट आंसर होगा 12 मार्च। अगला प्रश्न, मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? राइट आंसर होगा विकल्प डी, कौन? संजय मल्होत्रा। ठीक, अभी कौन बन गए हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये है मई 2025 तक, अभी नए गवर्नर कौन बने हैं आप लोग कमेंट कीजिए, देख लीजिएगा एक बार गूगल करके। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मई 2025 को सिविल जज जूनियर डिवीजन पद के आवेदकों के लिए न्यूनतम कितना वकालत अनुभव अनिवार्य किया है? राइट आंसर होगा विकल्प डी, 3 वर्ष का वकालत का एक्सपीरियंस। अगला प्रश्न, 4 मार्च 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे की थीम क्या थी? राइट आंसर होगा विकल्प सी, विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने जून 2025 में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? सही जवाब होगा विकल्प ए, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में राज्यसभा में पारित रेलवे संशोधन विधेयक किसने पेश किया? सही जवाब हो जाएगा अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए 22 अगस्त को पूछा गया है। राष्ट्रपति मुर्मू अप्रैल 2025 में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस देश में गई थी? सही जवाब होगा वेटिकन सिटी, विकल्प बी। अगला प्रश्न, 23 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व मौसम विज्ञान दिवस का आधिकारिक विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? राइट आंसर होगा विकल्प बी, प्रारंभिक चेतावनी गैप को एक साथ पाटना। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 2025 में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन यानी FIA 2025-26 कार्यकाल के लिए हेमंत पटेल को अध्यक्ष के रूप में चयनित किया। यह संगठन कहां का था? देखिए यहाँ पर FIA ने किसको अध्यक्ष के रूप में बनाया? अध्यक्ष FIA ने हेमंत पटेल को अध्यक्ष बनाया। क्वेश्चन में एक आंसर मिल गया। ठीक, यहाँ पर यह संगठन कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है, तो यह है शिकागो USA में। शिकागो USA पूछ लिया गया, हो सकता है पूछ दिया जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो हेमंत पटेल टिक करके आ रहा है आप लोगों ने। ठीक, 8 अगस्त को पूछा गया दूसरे शिफ्ट में। 21 अक्टूबर 2024 को भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किन सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की? राइट आंसर होगा विकल्प सी, देपसांग और डेमचोक। अगला प्रश्न, 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक बंगाल की खाड़ी और चेन्नई में भारत और रूस के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या था? राइट आंसर होगा इंद्र। ठीक है, विकल्प सी सही जवाब है। अगला प्रश्न, आम चुनाव के बाद जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन थे? कौन थे? विकल्प बी, अमित शाह। वर्तमान में भी यही है, नया मंत्रिमंडल बना था उसके बाद भी यही है। तो अगला प्रश्न देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़े। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में हुए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में किस भारतीय जनहितैषी ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था? इनका नाम है नीता अंबानी, विकल्प बी सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा भारतीय संगठन भारतीय कला और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए सितंबर 2025 में न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? ये कौन है ये भी पूछ दिया गया, तो इसका सही जवाब होगा नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र, विकल्प सी। देखिए अंबानी का पूछा जा रहा प्रश्न 18 अगस्त को दूसरे शिफ्ट में पूछा गया है। किस एयरलाइन ने वर्ष 2025 में अपना डिजिटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया? राइट आंसर होगा विकल्प एयर इंडिया। पूर्वोत्तर भारत की पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2024 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहां आयोजित किया गया था? राइट आंसर होगा विकल्प बी, काजीरंगा, असम। फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने? तो आप सभी को पता है रेखा गुप्ता बीजेपी की मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, एनडीए सरकार बना है।
भारतीय थल सेना ने किस तारीख को पुणे में अपना 77वां सेना दिवस मनाया, जो तीसरी बार था जब थल सेना दिवस परेड दिल्ली के बाहर आयोजित की गई, दिल्ली के बाहर। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प डी 15 जनवरी 2025। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मई 2025 में सीमेंट क्षेत्र में देश के पहले 5 कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन सीसीयू टेस्ट बेस्ड का अनावरण किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी, भारत सरकार ने। अगला प्रश्न है 81, विनियोग विधेयक 2025 किस मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था? सही जवाब होगा विकल्प बी। साथियों, आपको इसका पीडीएफ चाहिए अगर जो, तो परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, मैंने स्टार्ट में भी बताया था, यहाँ पर PARIKSHAVATI परीक्षा वाटिका सर्च करना, या फिर एक नंबर है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8676934039, इस नंबर पर भी व्हाट्सएप करिएगा, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगला प्रश्न है किस लेखिका ने 2025 में अपनी दिवंगत मां के साथ अपने संबंधों को दर्शाते हुए संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी इसको प्रकाशित किया था? राइट आंसर होगा अरुंधति रॉय ने। अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना द्वारा राफेल जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों का उपयोग करके पहाड़ी और जमीनी ठिकानों पर हमलों का अनुकरण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, आक्रमण। अगस्त 2025 में भारत ने किस संस्थान पर अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित आंगनवाड़ी शुरू की थी, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में एक बड़ी प्रगति का परिचायक है? राइट आंसर होगा इसका विकल्प सी, ठीक है, बड़धमना गांव, नागपुर जिला, महाराष्ट्र, ठीक है। सितंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर होगा हरदीप सिंह बरार को। देखिए एनटीपीसी यूजी लेवल 1 में 13 अक्टूबर को पूछा गया प्रश्न है, पहले शिफ्ट में। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में किस केंद्र का उद्घाटन किया, जो भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पहला, ठीक है, भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला। साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, डेली करंट अफेयर्स का जो भी पूछा जा रहा है वो मैं लेकर आऊंगा, जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं उनके रिव्यू बेस्ड पर। अगला प्रश्न है अगस्त 2025 में शैक्षणिक अनुसंधान और सैन्य आवश्यकताओं को आपस में जोड़ने के लिए आईआईटी मद्रास में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कोस्ट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस सुविधा का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है ये दोनों तो गलत दिया गया है, आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन ये हो जाएगा अग्निशोध इंडियन आर्मी रिसर्च सेल, IARC, ठीक है, विकल्प सी सही जवाब हो गया। जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने सिंगल आर्मी ब्रिगेड्स को पैदल सेना, टैंक, तोपखाना इंजीनियरों, UAVs और विशेष बलों को मिलाकर एकीकृत कॉम्बैट यूनिट में पुनर्गठित करना शुरू किया। इन यूनिटों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा इसका विकल्प सी, रुद्र ऑल आर्म्स ब्रिगेड, रुद्र ऑल आर्म्स ब्रिगेड्स कहा जाता है। भारत सरकार किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखती है? सही जवाब है 2030 तक, नितिन गडकरी साहब ने कह दिया। अगला प्रश्न है 2024 में प्रधानमंत्री ने उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? इस हवाई अड्डा का नाम है सहारनपुर हवाई अड्डा, विकल्प सी। कहां पर है ये? यूपी में, ठीक है, यूपी वालों। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एबरी के तहत पात्रता मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो दिया गया है स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ पर कूट दिया गया है, कूट की सहायता से आपको इसका करेक्ट आंसर चूज करना होगा। तो पहले देखिए कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद हम लोग कूट की तरफ बढ़ेंगे, कौन सा सही होगा, ठीक है। पहला है कर्मचारी को 1 अक्टूबर 2020 के पहले EPFO के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कर्मचारी को 15,000 से कम मासिक वेतन मिलना चाहिए, ये भी सही दिया गया है। कर्मचारी के पास 1 अक्टूबर 2020 से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UN नहीं होना चाहिए, ये भी सही है, ये जो है सही दिया गया है। कर्मचारी को 1 अक्टूबर 2020 के पहले EPF योजना में योगदान देना चाहिए, गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा विकल्प डी, केवल 1, 2 और 3। एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल ACC के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLE योजना के तहत किस कंपनी ने को 17 फरवरी 2025 को भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 10 गीगावाट घंटा ACC क्षमता प्रदान की गई? ये कौन सा कंपनी है? बताओ आप लोग, कौन सा कंपनी हो जाएगा? सही जवाब है विकल्प सी, रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शूट की गई फिल्मों के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी उपलब्ध है? इस पर सब्सिडी दी जाएगी आधे शूटिंग दिनों के लिए 1 करोड़ रुपए और 2/3 शूटिंग देने के लिए 2 करोड़ रुपए सब्सिडी मिलेगी।
अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में आए भूकंप के बाद म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए भारत के मानवीय मिशन का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प सी। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा। देखिए एनटीपीसी इसका पूछा गया है 21 जून 2025 को पहले शिफ्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडिनेंस एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स 25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं और यहाँ पर आपको राइट आंसर चूज करना होगा। यहाँ पर कूट की सहायता, ये कूट दिए गए 4 कूट होंगे, यहाँ पर कूट की सहायता से आपको यहाँ पर राइट आंसर चूज करना है। पहले देख लीजिए स्टेटमेंट कौन सा सही होगा, उसके बाद कूट की तरफ बढ़ेंगे। ट्रोपेक्स 2025 एक वार्षिक अभ्यास है जिसमें कई भारतीय सेनाएं शामिल होती है। गलत। यह अभ्यास 3 महीने की अवधि के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में, सही है। इस अभ्यास में भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल भागीदार होंगे, ये भी सही है। यह अभ्यास पूर्णतः साइबर इलेक्ट्रॉन से संबंधित ही नहीं है, चौथा गलत। तो ये कौन कौन सा होगा? दूसरा और तीसरा सही है, केवल 2 और 3 विकल्प सी राइट आंसर हो गया इसका। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में वनतारा का उद्घाटन किया। इस सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? उन्नत पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र के रूप में कार्य करना। विकल्प डी सही जवाब हो गया। चलिए 97 क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, मई 2025 में मुंबई के जियो वर्ल्ड कनेक्शन सेंटर में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है? ठीक, ये होने वाला था, वो भी क्वेश्चन ऐड हो गया था, तो ये हो गया है, तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। क्लियर। चलिए, भारत में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ स्टेटमेंट दिया गया, फिर नीचे बढ़ेंगे तो नीचे दिया रहेगा कूट, उसके बाद सही आंसर चूज करना है। पहला है, केंद्र सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन NTTM नामक मिशन शुरू किया, गलत। दूसरा है, तकनीकी वस्त्र फैशन लुक्स के बजाय विशिष्ट कार्यों और कार्य प्रदर्शन के लिए बनाए वस्त्र हैं, सही है। इनका उपयोग ऐसे उत्पादों में किया जाता है जो लोगों की सुरक्षा करने, मशीनरी को बेहतर बनाने और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने में सहायता करते हैं, जैसे कार के पार्ट, निर्माण सामग्री, चिकित्सा उपकरण और सुरक्षा गियर। ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया, तो 2 और 3 ये दोनों सही हैं। तो देख लीजिए कौन सा विकल्प होगा, सही पूछा जा रहा है तो केवल 2 और 3 सही जवाब हो जाएगा। ग्रूमिंग यंग टैलेंट्स के थीम पर केंद्रित 2 दिवसीय कॉर्पोरेट अकादमिक कार्यक्रम लीडरशिप समिट 2024 कहां आयोजित किया गया? इसका सही जवाब होगा विकल्प बी। ठीक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर 100 है, 25-27 अप्रैल 2025 तक विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक 2025 कहां आयोजित होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? विकल्प डी हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, मार्च 2025 में 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की थीम निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी? राइट आंसर है विकल्प ए, विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। देखिए एबीएनटीपीसी में पूछा गया 16 जून को। 2024 में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए एक नया कानून बनाकर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को बदल दिया। इस नए कानून का नाम क्या है? इसका नाम है दूरसंचार अधिनियम 2023। भारत का कौन सा शहर कचरा मुक्त परिवेश बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है? ये कौन सा सिटी है? ये हो जाएगा गोरखपुर। विकल्प ए सही जवाब है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन। 104 मार्च 2025 में विश्व सतत विकास सम्मेलन WSDS कहां आयोजित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली, भारत। मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? अभी थोड़ा देर पहले भी बताया था। तो मई 2025 में कौन बने थे? तो मई 2025 में न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई बने थे। इनको हाल फिलहाल में कोई वकील इनके ऊपर जूता भी फेंक दिया था, कुछ टिप्पणी किए थे धर्म को लेकर के। और इनके बाद भी अब जो है नए जस्टिस बने हैं सूर्यकांत। ये इनका भी अब टाटा बाय बाय हो गया, 6 महीना का कार्यकाल था इनका, रामकृष्ण गवई का 6 मंथ का ही कार्यकाल बचा था। अब बने हैं अभी जो है सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। अगला प्रश्न है, मई 2025 में जेनु कुरुबा परिवारों को भारत के निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य में निम्नलिखित स्थित उनकी पैतृक भूमि पर पुनः कब्जा मिल जाएगा? राइट आंसर है इसका नागरहोल टाइगर रिजर्व। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ है, किस स्टेट में, आप लोग देख लेना, कमेंट करना। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सरसिका राष्ट्रीय उद्यान और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, इन सभी के बारे में कमेंट करो आप लोग कहाँ पर है।
आईआईटी मद्रास में तरल और तापीय विज्ञान अनुसंधान 2025 में श्री एस रामकृष्ण उत्कृष्टता केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में जटिल तापीय चुनौतियों से निपटना, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी IIAS के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की? करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। दिसंबर 2024 में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का स्मरण करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? करेक्ट आंसर है इसका विकल्प ए, महापरिनिर्वाण दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया? राइट आंसर है इसका विकल्प बी, केरल। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2036 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितनी होगी? इसका करेक्ट आंसर होगा 1.52 बिलियन। देखिए 9 जून 2025 तीसरे शिफ्ट में पूछा गया है प्रश्न एनटीपीसी में। 112 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी FHI 2025 जारी किया है। कौन सा राज्य उच्चतम समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष पर रहा, जो मजबूत राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देता है? ये कौन सा स्टेट है? तो सही जवाब होगा ये ओडिशा है। दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? राइट आंसर है विकल्प सी, नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति। 2025 विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक भू राजनीति और नवाचार में भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सी पहल शुरू की? करेक्ट आंसर है विकल्प बी, ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स। मार्च 2025 में पंजाब में किस वन्यजीव अभ्यारण्य में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया था? राइट आंसर है विकल्प डी, जो है झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? अप्रैल के अकॉर्डिंग कौन है? तो विकल्प सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति अजय मानिक राव खानविलकर। अप्रैल 2025 में आयोजित अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए गए, फिर कूट की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्या है, यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास था। टाटा बाय बाय गलत है। अभ्यास का बंदरगाह चरण विशाखापत्तनम में किया गया था, जबकि समुद्री चरण और हैदर संचालन काकीनाडा में आयोजित किए गए थे। बिल्कुल सही है। तीसरा है भारतीय भागीदारी में INS विक्रांत, ये पहले ही गलत हो गया। अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त संचालन के दौरान एक संयुक्त समन्वय केंद्र के लिए अंतर संचालन क्षमता विकसित करना और SOP तैयार करना था, ये भी सही है। दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, तो कौन सा सही होगा? केवल 2 और 4, विकल्प बी राइट आंसर हो गया इसका। चलिए अगला प्रश्न है, एरो इंडिया 2025 में DRDO के आउटडोर प्रदर्शन में किस विमान का मिड लाइफ अपग्रेड मुख्य आकर्षण रहा? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, डोर्नियर। मार्च 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? राइट आंसर है मॉरिशस। मार्च 2025 में किस बैंक ने ग्लोबल वुमेन और NRO बचत खाता शुरू किया है? सही जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा। जनवरी 2025 में शुरू किए गए डियर स्क्वायर मोटरसाइकिल अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और स्टेटमेंट के आधार पर यहाँ पर आपको राइट आंसर चूज करना है कूट की सहायता से। तो पहले देखिए कौन सा होगा। यह अभियान INS रणविजय 37वीं वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में पूर्वी नौसेना कमान द्वारा शुरू किया गया। सही है, ठीक। रैली का उद्देश्य आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, सड़क और सुरक्षा, समुद्री विरासत को बढ़ावा देना है। यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। अगला क्या है यहाँ पर, यह रैली INS रणविजय द्वारा मेसर्स बजाज पल्सर, यहाँ पर ये तो गलत, बजाज पल्सर इसमें शामिल ही नहीं है। रैली का समापन अयोध्या में डोगरा रेजिमेंटल सेंटर से हुआ, जो डोगरा रेजिमेंट के साथ नौसेना संबंधित पर प्रकाश डालता है। ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो देखिए कौन सा कथन होगा, 1, 2 और 4, विकल्प सी सही जवाब है। NTPC में पूछा गया 12 जून तीसरे शिफ्ट में। 2024 में भारत अधिग्रहण में देरी में कम करने के लिए किस रक्षा खरीद नीति में फास्ट ट्रैक खरीद खंड पेश किया गया? कौन सा? फास्ट ट्रैक बाय पॉलिसी। तो ये हो जाएगा सही जवाब विकल्प सी, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में। फरवरी 2025 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीते छोड़े गए? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था? तो ये था कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? MP। जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल का जल प्रदान करने के लिए कितने प्रतिशत का लक्ष्य है?
करेक्ट आंसर होगा 100%, ठीक, 100%। अगला प्रश्न, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी उत्पादों यानी एनटीएफपी पर निर्भर है? कितने परसेंट फैमिली है? तो सही जवाब है विकल्प सी 90%। अगला प्रश्न, 2025 में किस राज्य ने एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां के बच्चों में संचरण का उन्मूलन 2026 तक कर लेने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? ये कहां के गवर्नमेंट है? हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, विकल्प सी। अप्रैल 2024 में प्रकाशित पुस्तक हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा, इसका लेखन गोवा के किस राज्यपाल ने किया? सही जवाब है, इनका नाम है पीएस श्रीधरन, विकल्प सी, विकल्प ए हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में गुजरात के गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल द्वारा शहरी मोबिलिटी भारतीय सम्मेलन और एक्सपो 2024 के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? 17वां संस्करण था, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 6 मार्च 2025 को। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में संधारणीय कृषि खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी, नई दिल्ली। 2024 में आईआईटी कानपुर ने उत्तर प्रदेश में किस स्वास्थ्य सेवा पहल पर काम करने के लिए आईसीआईसीआई फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ भागीदारी की है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश डिजिटल हेल्थ स्टैक, पहला विकल्प राइट आंसर हो गया। जून 2024 में मोहन चरण मांझी को ओडिशा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, वह किस पार्टी से? देखिए कभी कभी ना प्रश्न 1 साल पहले से ज्यादा भी पूछ दिया जाता है, 1.5 साल का भी पूछ लिया जाता है, तो छोड़ना नहीं है किसी को भी। भारतीय जनता पार्टी सही जवाब हो गया, विकल्प डी। मई 2024 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण में भाग लिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पहला विकल्प फ्रांस। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में भारत के औषधि नियामक ने सीमेंस हेल्थनियर्स को एमपॉक्स के लिए परीक्षण किट बनाने की मंजूरी दे दी है। एमपॉक्स में एम का क्या अर्थ है? एमपॉक्स में एम का फुल फॉर्म क्या होगा? एमपॉक्स में जो एम है इसका मतलब होता है मंकी, ठीक, विकल्प डी। आरपीएफ कांस्टेबल में 5 मार्च को पूछा गया है, पहले शिफ्ट में। लोकप्रिय दूरदर्शन सीरीज रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने के लिए जाने जाने वाले अभिनेता अरुण गोविल 2024 के आम चुनाव में किस लोकसभा सीट से जीते थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा, मेरठ से। 30 अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार आरबीआई का गवर्नर कौन है? बताओ आप लोग, कौन है? शक्तिकांत दास। फरवरी 2024 में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जो देश के बीच रक्षा नवाचार में सहयोगात्मक प्रयासों के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। सही जवाब विकल्प बी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडिया एंड यूएसए। अगला प्रश्न, जून 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक जल छोड़ने का निर्देश दिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने घोषणा की कि दक्षिण तटीय रेलवे जोन एक नया रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय डैश में होगा। इसका जो मुख्यालय बनाया गया है विशाखापत्तनम, विकल्प सी। सितंबर 2024 में इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन आईडेक्स 24 में आयोजित की गई, कहां पर यह आयोजन हुआ था? जोधपुर में, राजस्थान। 2024 में आईआईटी कानपुर ने पेशेवर के किस समूह को कौशल प्रदान करने के लिए सतत चिकित्सा शिक्षा सीएमई कार्यक्रम शुरू किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प डी। कौन सा? विकल्प डी, चिकित्सा अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ। जुलाई 2024 में चर्चा में रहे विक्रम मिश्री को किस पद पर नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प डी। यहां पर जो है बी नहीं होगा, यहां दोनों को दोनों गलत दिया गया है। आगे देखते हैं। हाँ, भारत के विदेश सचिव, विकल्प डी हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल 3 मार्च को पहले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में नेशनल हाउसिंग बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, संजय शुक्ला को। अगस्त 2024 में भारत और डेनमार्क ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला बनाने के सहयोग किया था? इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी, वाराणसी। नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने रक्षा स्टार्टअप की सहायता के लिए यहां पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के साथ एक समझौता किया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ए, कर्नाटका के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2024 में मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार
निम्नलिखित में से किस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का उद्घाटन किया? इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी, अर्क और अरुणिका। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस धर्म का पहला एशियाई शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर इसका है बौद्ध धर्म का। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में 7 मार्च को पूछा गया है। सितंबर 2024 में 9 और हवाई अड्डों पर डीजी यात्री सेवाओं को शुभारंभ के साथ भारत में इस सुविधा के सक्षम हवाई तकनीकों की संख्या डैश तक पहुंच गई है? सही जवाब होगा विकल्प ए, 24। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 निम्नलिखित में से किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी, वायुयान अधिनियम 1934। देखिए 7 मार्च को पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, नियामक ढांचे को संरेखित करने, खाद्य आयात प्रक्रिया को सरल बनाने और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ सहयोग किया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान और भूटान ने। ठीक है, अफगानिस्तान और भूटान। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? दोनों हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा है कि दोनों होंगे। इसका सही जवाब सिर्फ भूटान होना चाहिए, विकल्प बी। चलिए अगला प्रश्न है, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव का कार्यकाल 9 अक्टूबर 2024 से कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 3 वर्ष के लिए। साथियों अब 2024 के करंट अफेयर्स जो है नहीं पूछे जाएंगे, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा, ठीक है, पीडीएफ चाहिए होगा, ये पीडीएफ है। आप लोग व्हाट्सएप नंबर जो मैंने बताया था, आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाइए। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, 370 प्रश्न दिए गए हैं। क्लियर है? कितने? 370 प्रश्न है। इसका पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। आप लोग ले लीजिए इस पीडीएफ को। टेलीग्राम चैनल का मैं नाम फिर से लिख देता हूं, यहां पर लिख दूं फिर से। टेलीग्राम चैनल का नाम है, यहां पर लिख देता हूं, परीक्षा वाटिका। परीक्षा वाटिका। अब यहां पर वीडियो के अंत में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम लिंक पे क्लिक कीजिए, वहां जाइए, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। ये नंबर है, इस नंबर पर भी मिल जाएगा आपको, 8676934039। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, यहाँ पर भी पीडीएफ मिल जाएगा। अब ना इसका ना डेली जो करंट अफेयर्स आते रहेगा वो अपलोड होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, डेली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।